भाभी प्लीज, मम्मी को मत बताना। भैया रात को चोरी छिपे मेरे कमरे में आते हैं। ननद की ये बात सुनकर पूजा के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सामने खड़ी उसकी ननद रिया घबराकर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूजा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। ऊपर कमरे में उसका पति आदित्य आराम से सो रहा था और नीचे उसकी छोटी बहन ये कैसी बातें कर रही थी। पूजा पिछले 4 सालों से इस घर की बहू थी। शादी के बाद उसने इस परिवार को दिल से अपनाया था। आदित्य एक जिम्मेदार पति था, सास ससुर अच्छे थे और रिया तो शादी के बाद से ही पूजा के सबसे करीब थी। दोनों ननद भाभी कम और बहनों जैसे ज्यादा थी। लेकिन आज आज एक पल में सब बदल गया था। पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से पूजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी, आप गलत मत समझना। मैं बहुत डर गई हूँ। सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है? पूजा की आवाज अब भारी हो चुकी थी। रिया ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, भैया, पिछले 2 महीने से रात को मेरे कमरे में आते हैं। लेकिन लेकिन क्या? रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऊपर से आदित्य के कदमों की आवाज आने लगी। रिया तुरंत चुप हो गई और तेजी से अपने आंसू पोंछने लगी। अगले ही पल आदित्य सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने दोनों को साथ खड़ा देखा तो कुछ पल के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया, मगर अगले ही सेकंड वो सामान्य बनते हुए बोला, अरे, सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रही हो? पूजा ने पहली बार अपने पति को ध्यान से देखा। क्या सच में वो उससे कुछ छुपा रहा था? पिछले कुछ महीनों से आदित्य का व्यवहार बदला बदला जरूर था। वो देर रात तक फोन पर बात करता, कई बार अचानक रिया के कमरे के बाहर दिखाई देता, और जैसे ही पूजा वहां पहुंचती दोनों चुप हो जाते। पहले पूजा ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हर छोटी बात उससे जोड़ती हुई नजर आ रही थी। उस दिन पूरे घर में पूजा चुप रही। रसोई में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार रिया की बातों पर जा रहा था। सास ने पूछा भी, क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पूजा मुस्कुरा दी, हाँ मम्मी जी, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन असली दर्द उसके दिल में था। रात को जब आदित्य कमरे में आया तो पूजा उसे लगातार देखती रही। आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पूजा कुछ सेकंड चुप रही, फिर अचानक बोल पड़ी, तुम रात को रिया के कमरे में क्यों जाते हो? आदित्य जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ में पकड़ा फोन लगभग गिर ही गया। क्या मतलब? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। मतलब वही जो मैंने पूछा। पूजा की आवाज इस बार ऊंची थी। रिया ने खुद कहा है कि तुम रात को उसके कमरे में जाते हो। आखिर क्यों? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य कुछ पल तक पूजा को देखता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो झूठ बोल रही है रिया। तुम लोग हर बात को गलत क्यों समझते हो? आदित्य चिल्लाया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। गलत? आधी रात को एक भाई अपनी बहन के कमरे में जाएगा और मैं सवाल भी ना करूं? इतना सुनते ही आदित्य अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, पूजा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाह कर भी किसी को नहीं बताया जा सकता। तो मुझे भी नहीं? पूजा टूटती हुई आवाज में बोली। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात पूजा सो नहीं पाई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर बात गलत नहीं थी तो फिर आदित्य सच क्यों नहीं बता रहा? और अगर सच में कुछ गलत था तो अगले दिन सुबह पूजा की नींद देर से खुली। आदित्य ऑफिस जा चुका था। नीचे ड्राइंग रूम में सास ससुर बैठे थे और रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूजा चाय बनाकर ला ही रही थी कि तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। रिया? पूजा घबरा गई। क्या हुआ? रिया अंदर आते ही सीधे पूजा से लिपट कर रोने लगी। भाभी, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। पूजा का दिल बैठ गया। कौन लोग? रिया कुछ बोलती
उससे पहले ही उसकी नजर सास ससुर पर गई। वो तुरंत चुप हो गई। मैं मैं बाद में बताऊंगी। इतना कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई। पूजा बहुत डर गई थी। मामला सिर्फ शक तक सीमित नहीं था। जरूर कोई बहुत बड़ी बात थी जो इस घर में सबसे छुपाई जा रही थी। उस रात पूजा ने सच जाने का फैसला कर लिया। करीब 1:30 बजे उसकी आंख खुली तो उसने देखा आदित्य बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा था। तभी उसे रिया के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। पूजा दमे पांव वहां पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर आदित्य और रिया दोनों थे। रिया रो रही थी और आदित्य उसके हाथ में पैसों से भरा बैग दे रहा था। यह आखिरी बार है रिया, आदित्य धीमी आवाज में बोला। अगर इस बार भी उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन था वो जिसके लिए आदित्य आधी रात को अपनी बहन को पैसे दे रहा था? और आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए पूरा परिवार डर रहा था? तभी अचानक पूजा का पैर दरवाजे से टकरा गया। आवाज सुनते ही आदित्य और रिया दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल रिया चीख पड़ी। भाभी प्लीज अंदर मत आइए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आवाज सुनते ही आदित्य और रिया दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। पूजा दरवाजे पर पत्थर की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में डर, शक और गुस्सा सब एक साथ तैर रहा था। रिया के हाथ कांप रहे थे और आदित्य तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन पूजा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, बस अब कोई मेरे पास मत आना। पहले सच बताओ, आखिर क्या चल रहा है इस घर में? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर का सन्नाटा टूट गया। रिया रोते हुए बोली, भाभी प्लीज, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन पूजा अब टूट चुकी थी। पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग में जो डर फैल रहा था वो अब उसे अंदर से खा रहा था। उसने कांपती उंगली से बैग की तरफ इशारा किया और बोली, अगर कुछ गलत नहीं है तो आधी रात को चोरी छिपे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? और कौन है वो जिससे तुम दोनों इतने डरे हुए हो? आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, पूजा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तभी नीचे से सास ससुर भी जागकर ऊपर आ गए। माहौल देखकर दोनों घबरा गए। सास ने पूछा, क्या हुआ? पूजा लगभग चीखते हुए बोली, मम्मी जी, आज मुझे सब जानना है। आखिर रिया किससे डर रही है? और आदित्य रात को उसके कमरे में क्यों आता है? कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। फिर रिया अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वो जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूजा का दिल बैठ गया। रिया ने रोते हुए बताया कि करीब 6 महीने पहले उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर एक लड़के करण से हुई थी। शुरुआत में वो बहुत अच्छा इंसान लगा। धीरे धीरे उसने रिया का भरोसा जीत लिया और फिर शादी का सपना दिखाकर उससे मिलने लगा। रिया भावनाओं में बह गई। लेकिन कुछ महीनों बाद करण का असली चेहरा सामने आया। उसने रिया की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और अब उन्हीं के सहारे उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सब सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और घर वालों को भी भेज दूंगा। यही धमकी देकर वो हर महीने पैसे मांगता था। रिया डर गई थी। उसे लगा अगर सच सामने आया तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने सबसे छुपकर आदित्य को सब बता दिया। आदित्य ने पहले तो करण को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने अपनी बचत के उसे पैसे देने शुरू कर दिए। रात को रिया के कमरे में जाकर वो उसी बारे में बात करता था ताकि घर में किसी को पता न चले। पूजा सब सुनकर सुन रह गई। उसके सारे शक एक पल में शर्म में बदल गए। आदित्य ने भारी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, इसलिए सब छुपाया। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। करण आज आखिरी बार पैसे मांग रहा था। तभी ससुर जी गुस्से में बोले, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई? रिया रोते हुए बोली, पापा, मुझे डर था आप लोग टूट जाएंगे। तभी अचानक नीचे मुख्य दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। रात के 2 बजे कौन हो सकता था? सब डर गए। आदित्य तेजी से नीचे गया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने करण खड़ा था। उसके साथ 2 लड़के थे। करण ने अंदर आते ही हंसते हुए कहा, वाह, पूरा परिवार जाग रहा है। अच्छा है, आज सबको सच पता चल ही जाएगा। रिया डर के मारे पीछे हट गई।
पूजा ने पहली बार उस आदमी को देखा जिसकी वजह से पूरा घर डर में जी रहा था। करण ने सीधे आदित्य की तरफ देखकर कहा, पैसे लाए हो या आज वीडियो वायरल कर दूं? आदित्य गुस्से में उसके कॉलर तक पहुंच गया। अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो। लेकिन करण हंस पड़ा। उसने मोबाइल निकाल कर कहा, हीरो मत बनो, एक क्लिक में सब खत्म हो जाएगा। तभी पूजा आगे आई। उसने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। पूजा ने सीधे करण की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है डराकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? गलती रिया से हुई कि उसने तुम पर भरोसा किया, लेकिन गुनाहगार तुम हो। करण हंसते हुए बोला, तो क्या कर लोगी? पूजा ने तुरंत अपना फोन उठाया और बोली, जो बात तुम नहीं जानते वो ये है कि पिछले 10 मिनट से तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। करण का चेहरा उतर गया। पूजा ने आगे कहा, और पुलिस को भी कॉल हो चुका है। इतना सुनते ही करण घबरा गया। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। दरअसल पूजा ने ऊपर ही आदित्य और रिया की बातें सुनने के बाद अपने एक जानने वाले महिला हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दिया था। पुलिस अंदर आई और करण के मोबाइल की जांच करते ही कई लड़कियों की फोटो और वीडियो बरामद हुए। वो सिर्फ रिया नहीं, कई लड़कियों को इसी तरह ब्लैकमेल कर रहा था। करण को पुलिस पकड़कर ले गई। उसके जाते ही रिया जोर जोर से रोने लगी। वो पूजा के पैरों में बैठ गई और बोली, भाभी, अगर आज आप नहीं होती ना तो मैं शायद कभी इस डर से बाहर नहीं निकल पाती। पूजा ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया। उसकी अपनी आंखें भी नम थी। आदित्य चुपचाप खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे तुमसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। पूजा ने उसकी तरफ देखा और बोली, गलती सच छुपाने की थी, लेकिन तुम्हारा रिश्ता गलत नहीं था। तुम एक भाई की तरह अपनी बहन को बचा रहे थे। सास ससुर की आंखों में भी आंसू थे। उस रात पहली बार इस परिवार ने महसूस किया कि डर और शर्म से बड़ी चीज भरोसा होता है। अगर रिश्तों में विश्वास हो तो सबसे बड़ा तूफान भी निकल जाता है। सुबह जब सूरज निकला तो जैसे इस घर का अंधेरा भी खत्म हो चुका था। रिया ने पहली बार चैन की सांस ली और पूजा, उसे आज अपने पति पर पहले से ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे गलत रिश्ता कभी नहीं छुपा होता। कभी कभी वहां एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।